सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, वर्तमान समय में देश भर के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अपार आईडी को बनाने का कार्य प्रगति पर है, परंतु कई विद्यालयों के सामने कुछ इस प्रकार की समस्या आ रही होगी। जब वे कंसेंट फॉर्म को भर के इसको सबमिट कर रहे होंगे तो इस प्रकार के पॉपअप में आपको मैसेज शो हो रहे होंगे। तो ये मुख्यतः नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में मिसमैच जो कि आधार के साथ नहीं हो पाता और आधार वैलिडेशन फेल हो जाता है, उस कारण से आती है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम जो मोबाइल नंबर है वो छात्र छात्रा का नहीं मिल पाता और हम 10 बार 9 लिख देते हैं, तो उस कारण से भी ये वैलिडेशन फेल हो सकता है। और कई अन्य महत्वपूर्ण कारण भी हैं, परंतु जो नाम में मिसमैच है उसको कुछ दी गई शर्तों के आधार पर आप विद्यालय स्तर पर उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर पाते हैं। परंतु यदि नाम में कुछ ज़्यादा ही संशोधन है जो विद्यालय स्तर से नहीं हो पाते, तो तब आपको फॉर्म S03 को भरकर संबंधित ब्लॉक कार्यालय में ब्लॉक MIS को या अपने खंड शिक्षा अधिकारी को जमा करना होता है और वहाँ से यह संशोधन हो जाता है और उसके बाद संबंधित छात्र छात्रा का आधार वैलिडेशन हो जाता है और अपार ID का कार्य पूरा हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको फॉर्म S03 को भरने का सही तरीका बताएंगे और किस ढंग से आप उसको भरकर संबंधित ब्लॉक MIS कार्यालय में जमा करा सकते हैं, जहां से आपके विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का जो भी संशोधन आपने फॉर्म में मेंशन किया होगा वो हो जाता है। चाहे उसमें क्लास है, चाहे उसमें सेक्शन है, ये सारे संशोधन हो जाते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करते हैं। यूडाइस पोर्टल पर जब आप अपने विद्यालय का लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जिसमें आपको आपके स्कूल का डैशबोर्ड दिख जाता है और बाईं तरफ आपको कई विकल्प दिखाई दे जाते हैं, जिनमें एक विकल्प आपको स्टूडेंट नेम अपडेट का भी दिखाई दे जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया था कि आप किस प्रकार से कुछ दी गई शर्तों के आधार पर अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के नाम में करेक्शन कर सकते हैं। लिमिटेड कुछ इसकी शर्तें हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई छात्र छात्रा का नाम मोहित कुमार शर्मा है तो आप शर्मा कुमार मोहित कर सकते हैं या कुमार शर्मा मोहित कर सकते हैं। और इनके जो नाम है, वर्ड है, उनमें कोई करेक्टर ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप मिस मोहिता है तो मोहिता लिख सकते हैं, मिस हट जाता है। लेकिन कई विद्यालयों में जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यालय हैं, उनके द्वारा जब इनके नाम अंकित किए गए थे तो कुमारी मोहिता KM मोहिता लिखा गया था, जिसको यूडाइस पोर्टल के द्वारा एक नाम समझ लिया गया था KM को भी कि ये भी नाम का एक वर्ड है, तो इस कारण से वो नहीं हट पा रहा है, जबकि मिस हट जा रहा है। इसी प्रकार से मोहित कुमार शर्मा को हम मोहित शर्मा लिख सकते हैं, एक वर्ड हटा सकते हैं इनमें से, लेकिन मोहित शर्मा को हम मोहित कुमार शर्मा नहीं लिख सकते। तो ये कुछ बाउंडेशन है। लेकिन अगर हमें कुछ अन्य भी संशोधन करने हैं इसके अलावा जो कि इन लिमिट्स के बाहर हैं, तो तब हमें फॉर्म S03 भरकर संबंधित ब्लॉक MIS कार्यालय में जमा करना होता है, जहां से उनका संशोधन हो जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं, जब आप यूडाइस प्लस में लॉगिन करेंगे अपने विद्यालय का तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई दे जाता है, जिनमें आपको कई सारे विकल्प दिखेंगे। फॉर्म 2024-25, 2023-24, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे आपको फॉर्म सेंटर दिख जाएगा। इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो हमें दो प्रकार के फॉर्म दिखते हैं, फॉर्म S02 और फॉर्म S03। जो फॉर्म S02 होता है वो ऐसे छात्र छात्राओं का होता है जो आपके विद्यालय में अध्ययनरत है कक्षा 2 से कक्षा 12 तक और उनका नाम आपके यूडाइस प्लस में है ही नहीं, उनका पहली बार एंट्री हुई ही नहीं थी, तो उनको आप ऐड करवा सकते हैं। और जो फॉर्म S03 होता है, फॉर्मेट ऑफ स्टूडेंट नेम चेंज, क्लास चेंज एंड अदर बेसिक डिटेल चेंज, जिसमें उसका जेंडर भी आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाती है, आधार नंबर भी आ जाता है, सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से। लेकिन फॉर्म आपको भरकर देना होता है। तो यहाँ पर हम डाउनलोड के ऑप्शन में जैसे क्लिक करते हैं, ये फॉर्म आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है PDF में, और इसको आप फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का दिखाई दे जाता है जो आपकी स्क्रीन के सामने इस समय दिख रहा है। तो हम डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको एक भरा हुआ फॉर्म भर के बताएंगे और उसको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर के ब्लॉक कार्यालय में जमा कराएंगे, जिससे कि आपका संशोधन हो जाए विद्यालय के छात्र छात्राओं के नाम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म S03, यहाँ पर फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट नेम चेंज, क्लास चेंज एंड अदर बेसिक डिटेल चेंज इन यूडाइस प्लस स्टूडेंट डाटाबेस, और इसको टू बी सबमिटेड टू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट
एजुकेशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में ब्लॉक MIS भी आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट MIS भी आ सकते हैं, जिनको संशोधन की पावर है। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं ब्लॉक लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो भी आ सकते हैं। तो सबमिटेड बाय, अब यूडाइस कोड आपको अपने विद्यालय का यहाँ पर यूडाइस कोड भरना होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने काल्पनिक यूडाइस कोड यहाँ पर भर दिया है। इसी प्रकार से स्कूल का नाम, तो जैसे हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख दिया स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ABC, आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद यूडाइस ब्लॉक, तो आपका विद्यालय जिस ब्लॉक के अंतर्गत आता है उसका आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, और डिस्ट्रिक्ट किस जिले के अंतर्गत आपका विद्यालय आता है उसका यहाँ पर चयन कर देना है डिस्ट्रिक्ट, और उसको लिख देना है। अब यहाँ पर आता है फॉर्म के निचले हिस्से में आते हैं हम, फॉर स्टूडेंट्स 11 डिजिट नेशनल ID या पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। यदि स्टूडेंट का उपलब्ध है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, और यदि उपलब्ध नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि अगर पेन नंबर है तो लिख देंगे। स्टूडेंट्स करंट नेम, तो जो करंट नेम चल रहा होगा यूडाइस प्लस में, चाहे वो गलत ही है, उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है किसी छात्रा का नाम कुमारी संगीता, और संगीता की स्पेलिंग SNGIT है, और इनकी जो करंट क्लास यूडाइस प्लस में से हमें दिख रही है वो क्लास 9th है और सेक्शन A है। अब इनमें हमें चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तो कुमारी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कुमारी को भी हमें हटाना है, जो कि हट नहीं पा रहा है क्योंकि यूडाइस प्लस का जो पोर्टल है वो KM को भी एक नाम का वर्ड ही समझ रहा है, इसलिए नहीं हटा पा रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चेंज रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर्स वेयर चेंजेस आर रिक्वायर्ड, तो ओल्ड पर्टिकुलर्स एंड न्यू पर्टिकुलर्स, जिनमें आपको चेंज करना है उनको सबसे दाईं तरफ लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जिन जिन में आपको चेंज करना है उनमें आगे टिक लगाना है। जैसे आप देख सकते हैं नेम में अगर आपको चेंज करना है कुछ तो टिक लगा देंगे, ऐसी डेट ऑफ बर्थ में करना है, जिसमें भी आपको करना है। ये आवश्यक नहीं है कि सभी में चेंजेस हो, लेकिन हम पूरे चेंजेस आपको बताते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ओल्ड नेम लिख दिया हमने कुमारी संगीता, RKM SANGIT है, जबकि इनका जो नाम हमें संशोधित करना है संगीता शाह, SANGEETA, संगीता शाह। तो पूरी स्पेलिंग आप देख लें, परख लें, उसके बाद यहाँ पर उसको मेंशन कर दें जो आपको नया मॉडिफिकेशन कराना है। इसी प्रकार यदि किसी छात्र छात्रा की डेट ऑफ बर्थ गलत हो रखी है और आप उसको संशोधित करा के सही करवाना चाहते हैं, मान लिया कि किसी छात्र छात्रा की डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 2010 है, जबकि इसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग 18 मार्च 2010 है, जो बिल्कुल सही है, जो बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी छात्र या छात्रा का जेंडर चेंज चल रहा है, मान लिया इस छात्रा का जैसे जेंडर मेल आ रहा है जबकि ये फीमेल है, या फिर किसी छात्र का जेंडर फीमेल आ रहा है जबकि वो मेल है, तो यहाँ पर आपको बता देना है, मेंशन कर देना है। जैसे यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया न्यू पर्टिकुलर्स में फीमेल लिख दिया है। आधार में भी चेंजेस हो सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने जल्दबाजी में जब जनरल प्रोफाइल, इन्वॉल्वमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को अपडेट किया था, तो जिन छात्र छात्राओं के आधार उपलब्ध नहीं थे उनको हमने 12 बार 9 लिख दिया था, जिसको यूडाइस प्लस ने एक्सेप्ट किया था, ग्रीन कलर का टिक आ गया था। लेकिन अब यदि इन छात्र छात्राओं के आधार बन चुके होंगे तो उनको आप न्यू आधार यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये चेंजेस हो सकता है। नेम एज पर आधार, अब जो नया आधार बना होगा उसके अकॉर्डिंग में हमने जैसे पहले ही बताया कि मान लिया कि इस छात्रा का नाम KM संगीता चल रहा था, और जो आधार के अकॉर्डिंग, बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल में है, जो कंफर्मेशन है कि संगीता शाह है, SANGEETA संगीता शाह, तो ये काल्पनिक नाम है, इसका किसी की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इससे किसी की निष्ठा का कोई भी हनन नहीं होता। ये केवल एग्जाम्पल के लिए आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से क्लास एंड सेक्शन, यदि इसकी क्लास गलती से 9th और सेक्शन A छपा हुआ आ रहा है यूडाइस प्लस में, और आप चाहते हैं कि इसकी क्लास को शिफ्ट किया जाए क्लास 10th में, क्लास 10th में पढ़ रही है और सेक्शन A ही है, तो आप इस प्रकार से इसको मेंशन कर सकते हैं। अब इस फॉर्म के सबसे नीचे बाईं तरफ हेड ऑफ द स्कूल डिटेल आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे, नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा और इनकी मोहर लग जाएगी। दाईं तरफ आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल आप जो संबंधित ब्लॉक कार्यालय है जिनको आपको इसको सुपुर्द करना है उनका नाम लिख सकते हैं और उनका डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। सिग्नेचर वो खुद करेंगे और इसी के साथ मोहर भी उनके द्वारा ही लगाई जाएगी, और आप चाहें तो इसकी एक रिसीविंग ले सकते हैं, अन्यथा आप इसको समय से यदि ब्लॉक MIS कार्यालय में या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे
तो जो भी आपकी वांछित यहाँ पर आपको अपडेशन करना है छात्र छात्रा के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में या आधार की डिटेल में, तो वो आप करवा सकते हैं। और जब ये आपसे संशोधन हो जाएगा तो इसके बाद आपके आधार के वैलिडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका आधार भी वैलिडेट हो जाएगा। और उसके बाद छात्र छात्राओं की अपर आईडी में भी इस प्रकार का कोई मैसेज नहीं आएगा वैलिडेशन फील्ड का, या फिर अभी कोई समस्या चल रही है जैसे पॉपअप में मैसेज आते रहते हैं जब आप अपार को जनरेट करते हैं। अब हम आपको एक विद्यालय की किसी छात्र छात्रा की अपार आईडी को जनरेट करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको संबंधित छात्र छात्राओं का जो जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल है उसको आपको क्लियर कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जीपी, ईपी और एफपी ग्रीन कलर से आ रखे हैं, तो ये क्लियर हैं इनके जीपी, ईपी, एफपी, तभी आपके अपार आईडी को जनरेट का ऑप्शन खुलेगा। जो 2 महीने पहले जो अपार आईडी को जनरेट करने का ऑप्शन था वो केवल जनरल प्रोफाइल के आधार पर भी उपलब्ध हो जा रहा था, लेकिन अब जीपी, ईपी और एफपी को जब कंप्लीट करेंगे ग्रीन कलर से टिक आ जाएगा, तभी आप इनकी अपार आईडी को जनरेट कर पाएंगे। अब हमने क्लास का चयन कर दिया है और इसको हम गो कर देते हैं। तो अपार मॉड्यूल में जाके अपार मॉड्यूल के अंतर्गत देखेंगे आप कि ये 2 छात्र छात्राएं क्लास फर्स्ट में पढ़ रही हैं और इनका जो स्टेटस है नॉट अप्लाइड कर रखा है, अभी इन्होंने अप्लाई नहीं किए, अपार आईडी नॉट अवेलेबल। और यहाँ पर दाईं तरफ एक्शन में जनरेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। तो आपको क्या करना है, जनरेट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इनके अभिभावकों से आपको कंसेंट फॉर्म ले लेना है, उनकी आईडी ले लेनी है, जो आईडी वो देना चाहें। जो 5 प्रकार की आईडी है उनमें से किसी भी प्रकार की आईडी आप ले सकते हैं। कंसेंट फॉर्म में उनके सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई के आगे आपको संबंधित छात्र छात्रा के अभिभावक, जो भी मदर हैं, फादर हैं या लीगल गार्जियन हैं, उनका यहाँ पर मेंशन करना होगा, जिनके द्वारा अपनी आईडी भी दे रखी होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो माता हैं, पिता हैं, देख सकते हैं आप, या फिर लीगल गार्जियन, इसमें आपको टिक करना होगा जिनका भी आप नाम लिखेंगे। और छात्रा का नाम यहाँ प्रीफिल्ड है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आईडी प्रूफ है, चाहे वो पैन नंबर है, आधार नंबर है, इपिक कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, इनमें से एक को भी वो दे देते हैं। और उसका आधार, जैसे हमने यहाँ पर आधार का चयन किया, तो फिर आपको आधार नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम अब भर के दिखाते हैं आपको और इसकी अपर आईडी को जनरेट करके दिखाते हैं। इसमें एक समस्या और आएगी अभी कि जब आप कंसेंट फॉर्म लेते हैं किसी भी अभिभावक से और कंसेंट फॉर्म की डेट के 1 महीने बाद यदि आप अपर आईडी को जनरेट करने का प्रयास करेंगे तो वो डेट को नहीं लेगा। वो कहेगा कि 1 महीने के बाद की डेट को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो विद इन 30 डेज़ कंसेंट फॉर्म को जब आप जनरेट के लिए सबमिट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो जो कंसेंट फॉर्म का सबमिशन है वो विद इन 30 डेज़ का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने गार्जियन की पूरी डिटेल भर दी है और इसको हम सबमिट करने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या समस्या आ सकती है। यहाँ पर हम इसको सबमिट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सबमिट करते हैं, ये एक बार पॉपअप विंडो में कन्फर्मेशन के लिए और बोलता है कि क्या आप इनकी अपर आईडी को बनाना चाहते हैं विद द कंसेंट ऑफ मिस्टर, जो भी इनके फादर का नाम है, आपने इसको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करते हैं, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लेता है और उसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे एक मैसेज आपको शो हो जाता है, सम मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यूज आर इनकरेक्ट और मिसमैचिंग। तो जबकि आपके अनुसार इसका पूरा डाटा वैलिडेट भी हो रखा है, तो यहाँ पर मिसमैचिंग ये है कि आपने जब फिजिकल रूप से कंसेंट लिया होगा उसकी डेट आपने 29 अक्टूबर 2024 डाली है और आज की डेट में यदि आप 1 दिसंबर, 1 महीने से ज़्यादा के समय के बाद इसको ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि 1 महीने से ज़्यादा के कंसेंट को ये स्वीकार नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको डेट चेंज करवानी होगी। जो भी अभिभावक हैं उनसे वो आसानी से कर भी देंगे। जब कंसेंट फॉर्म दे सकते हैं तो फिजिकल कंसेंट की डेट भी वो चेंज करने के लिए एक्सेप्ट कर ही देंगे, अलाउड कर देंगे। तो आप मान लिए कि हम यहाँ पर दिसंबर के महीने में ये कंसेंट फॉर्म भर रहे हैं 1 या 2 दिसंबर को, तो हमने यहाँ पर 29 लिख दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे, फिर से हम प्रयास करते हैं, आर यू श्योर। तो इस बार ये प्रोसेसिंग चल रही है और थोड़ी देर में यहाँ पर मैसेज आ जाता है, रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। पहले अपार आईडी तुरंत जनरेट हो जा रही थी, तुरंत अपार आईडी मिल जा रही थी, लेकिन अब
चूँकि यूडाइस प्लस में प्रोसेसिंग चल रही है, कोई डुप्लीकेसी ना हो किसी छात्र छात्रा के नाम के साथ, तो इसलिए इनको थोड़ा सा पहले इसका सर्च भी करना है पूरा, उसके बाद ही अपार आईडी जनरेट हो पा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट के अब स्टेटस आ गया है रिक्वेस्टेड, पहले यहाँ पर अपार आईडी नॉट अवेलेबल आ रहा था, नॉट स्टार्टेड आ रहा था, जैसे नीचे आ रहा है नॉट अप्लाइड, और अपार आईडी नॉट अवेलेबल, लेकिन कुछ समय बाद ये अवेलेबल हो जाएगी जब इनकी रिक्वेस्ट हमने स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार से आप दूसरे छात्र छात्राओं का भी अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं। और कई बार आपको ये भी समस्या आ सकती है कि जो आपने मोबाइल नंबर 10 बार 9 लिखे होंगे 9999 करके, तो उसमें भी बोला जा सकता है कि इसका कई बार यूज हो चुका है, तो उसको भी आपको ओरिजिनल मोबाइल नंबर छात्र छात्रा की जनरल प्रोफाइल में जाके चेंज करना होगा, तो उनके आधार का वैलिडेशन भी हो जाएगा और इनकी अपार आईडी को भी जनरेट करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और कुछ समय पश्चात ये अपार आईडी आपको मिल पाएगी। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको फॉर्म S03 को भरने का सही तरीका बताया और साथ ही अपार आईडी का एक एग्जाम्पल भी दिया कि अपार आईडी अब तुरंत नहीं मिल पा रही है, अपार आईडी में थोड़ा सा समय लग रहा है, इन प्रोसेस दिखा रहा है, और उसके बाद या तो 24 घंटे बाद या कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद छात्र छात्रा को अपार आईडी प्राप्त हो जाएगी। तो यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा विभाग से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।